नमस्कार दोस्तों, भारत ने एक बार फिर पड़ोसी दुश्मन को छठी का दूध याद दिलाकर अपनी बढ़ती ताकत का लोहा मनवा दिया। भारत ने चीन के साथ सभी दुश्मन देशों को चेतावनी दी है कि भारत दोगलेपन से नहीं, दिल से रिश्ते निभाता है। दुश्मन इस बात को गांठ बांधकर समझ ले। यही नहीं, मोदी अमित शाह ने जेम्स ब्रांड के तौर पर जाने पहचाने जाने वाले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल जेम्स बॉन्ड ने चीन के वांग यी से मुलाकात की और भारत की ओर से वांग को खुली नसीहत दे डाली और कड़े लहजे और शेरदिल अंदाज में कहा कि भारत सीमा पर घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, आपको बता दें, वांग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी में सीनियर ऑफिशियल हैं। साथ ही देश विदेश के मामलों के लिए बने कमीशन के मुखिया भी हैं। साथ ही चीन के पूर्व विदेश मंत्री रहे वांग राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सबसे विश्वास पात्र और करीबी माने जाते हैं। यानी वांग के सहारे भारत ने एक तीर से दो निशाने किए। अजित डोभाल ने स्पष्ट कर दिया कि भारत चीन पर विश्वास नहीं करता। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जो स्थिति है, उसकी वजह से आपसी भरोसा कम हुआ, जिसके बाद वांग ने भी डोभाल से दोनों देशों के बीच रिश्तों को स्थिर करने की बात कही। इसके जवाब में डोभाल ने दोनों देशों के आपसी हितों का जिक्र किया। दोस्तों, हमने आपको पहले बुलेटिन में भी बताया था कि डोभाल से पहले जयशंकर ने भी चीन को कड़ी फटकार लगाई थी। उस वक्त वांग से मुलाकात की थी और यही कहा गया था। वहीं 10 दिन बाद एक बार फिर भारत की ओर से जोर देकर कहा गया है कि जब तक LAC के लद्दाख सेक्टर में शांति बहाल नहीं हो जाती, तब तक संबंध सामान्य नहीं हो सकते। 14 जुलाई को जकार्ता में आसियान संगठन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में 10 दिन बाद अजित डोभाल की दहाड़ से चीन की नींद उड़ गई, तो वहीं पाकिस्तान भी परेशान है, क्योंकि डोभाल की उस तरह उस समय भी विदेश मंत्री S जयशंकर ने वांग से मुलाकात की थी। वहीं सीमा विवाद की वजह से भारत चीन संबंध 6 दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंचने की बात विश्व पटल पर उन्होंने कही थी। चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ भारत ने तीसरी बार खुलकर मोर्चा खोल दिया है, जिसकी जानकारी आज सरकार ने मीडिया से साझा की और कहा कि मीटिंग के दौरान डोभाल ने कहा कि साल 2020 के बाद से ही भारत चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में LAC परिस्थिति ने रणनीतिक विश्वास और रिश्ते के सार्वजनिक और राजनीतिक आधार को खत्म कर दिया। यही नहीं, रीडआउट में NSA ने कहा कि जब तक स्थिति को पूरी तरह से हल करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करने के प्रयासों को जारी रखने के महत्व पर जोर दिया नहीं जाता, तब तक भारत द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य नहीं मान सकता। क्योंकि भारत चीन के संबंध भारत चीन के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए महत्व रखते हैं, उसमें भी दोगलापन। यह भारत 146 करोड़ जनता की भावनाओं से समझौता नहीं करेगा। भारत के इस कड़े रुख पर चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से भी वांग यी ने बयान का रीडआउट जारी किया। यी ने डोभाल से कहा कि ऐसी नीतियों को निर्धारित किया जाए जिससे आपसी भरोसे का निर्माण हो, साथ ही आपसी सहयोग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। वांग ने कहा कि चीन और भारत कोई खतरा नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए विश्वास के अवसर प्रदान करते हैं। दोस्तों, पहली बार चीन ने गलवान हिंसा पर दुख भी जताया और आगे से ऐसा न करने की बात कही, जो भारत के बढ़ते कदम की पहचान दर्शाने के लिए काफी है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।